नमस्कार। बरही के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला की कांग्रेस में फिर से वापसी हो गई है। जरमुंडी में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के हाथों एक माला पहना और उसके बाद कहा कि कांग्रेस में उनकी वापसी हो गई है। कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उमाशंकर अकेला के कांग्रेस में वापसी पर भाजपा ने बड़ा सवाल किया है। ये सवाल इसलिए खड़ा किया है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने बरही से उमाशंकर अकेला को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था, तब उमाशंकर अकेला ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 2 करोड़ रुपए नहीं दिया, यही वजह है कि उनका टिकट काट दिया गया। और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर बरही से इस बार चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत नहीं पाए। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज यादव चुनाव बरही से इस बार जीते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है और सवाल खड़ा करते हुए ये पूछा है कि आखिर उमाशंकर अकेला का अगर आरोप सही था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि उस समय कहा गया था कि उमाशंकर अकेला पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने लिखा है कि माननीय खड़गे जी एवं माननीय राहुल गांधी जी, प्रश्न तो आप दोनों महानुभावों से बनता है कि झारखंड में आपकी पार्टी के विधायक थे उमाशंकर अकेला, उनका पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया। 25 अक्टूबर 2024 को उमाशंकर अकेला जी ने प्रदेश प्रभारी अब्दुल मीर साहब और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर 2 करोड़ घूस मांगने का आरोप लगाया था। कहा कि घूस नहीं देने पर उनका टिकट काट दिया गया। कल उमाशंकर अकेला कांग्रेस में ससम्मान घर वापसी कर लिए। यह प्रश्न है कि क्या उमाशंकर अकेला ने जो आरोप लगाया था वह सही था? अगर वो सही नहीं था तो फिर उसी प्रभारी के सामने वह कैसे शामिल हुए जिन पर उन्होंने आरोप लगाया था? और अगर आरोप बेबुनियाद था तो फिर कांग्रेस पार्टी ने कैसे उनकी घर वापसी करा ली? उम्मीद है आप दोनों से जवाब मिलेगा। सोशल मीडिया पर तो जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि उमाशंकर अकेला जब कांग्रेस में शामिल हो गए उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी और कहा उन्होंने कि वो छुटभैया नेता पर आरोप लगाए थे, बड़े नेता पर उनका ये आरोप नहीं था। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं। पांडे जी, आप भी ये खबर पढ़े होंगे, कल ही फॉलोअप ने ये खबर चलाई थी कि उमाशंकर अकेला जो है कांग्रेस में वापस हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इरफान अंसारी जो उनके साथी रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, वही वापस लेकर आए हैं। लेकिन सवाल तो वही है कि जो आरोप था कि 2 करोड़ रुपए मांगे गए, वो पैसे कौन मांग रहे थे? चुनाव खत्म, सवाल खत्म। राजनीति ऐसे ही चलती है। कई नेताओं का आप देखेंगे जो कल तक कांग्रेस में थे आज बीजेपी में हैं, कल तक के जेएमएम में थे आज बीजेपी में, आरोप लगता है फिर घर वापसी होती है। पॉलिटिकल बयान है। चूँकि इनका टिकट कट गया था और उमाशंकर अकेला जी चाह रहे थे कि हमको चुनाव मिले, तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि भाई 2 करोड़ रुपया लिए और प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोगों ने टिकट बेच दिया। इसके अलावा भी बहुत सारा बयान दिया था। तो बात के साथ, समय के साथ बात खत्म हो गई। अब क्या है कि अब वो क्यों आए हैं कांग्रेस में? एक तो कांग्रेस सत्ता में है, उनके लिए ठीक ठाक व्यवस्था रहेगा और उनके परम मित्र जो डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, मंत्री हैं। और इसके अलावा बोर्ड निगम का भी बंटवारा होना है। तो अकेला जी अब शायद राह उसमें खोजेंगे या सत्ता पक्ष की राजनीति करना। कांग्रेस छोड़ने के बाद अकेला जी अकेला हो गए थे। हाँ, कांग्रेस छोड़ने के बाद अकेला जी अकेला ही नहीं हुए, चूँकि कांग्रेस वहाँ से जीती नहीं। अगर वहाँ से कांग्रेस जीत जाती बरही से तो शायद अकेला जी इतना जल्दी फैसला ये नहीं लेते कांग्रेस वापसी। अभी क्या है कि उनको सक्रिय राजनीति करनी है, तो सक्रिय राजनीति में वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार जीता है, तो लिहाजा किस में रहकर किस पार्टी में, तो बरही का इलाका आप देखेंगे तो वहाँ जेएमएम कमज़ोर है। तो सत्ता पक्ष एक जो है वहाँ विपक्ष की राजनीति कर सकते हैं वो कांग्रेस में रह के। और दया निष्ठा जागी, मंत्रियों का पैरवी गया, विधायकों का पैरवी गया कि अकेला जी सीनियर आदमी हैं, तो शायद बोर्ड निगम में भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन वो तो पहले भाजपा में भी रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल, उससे पहले वो भाजपा से भी थे। ऐसा होते रहता है। पहले वो जो आज भाजपा के विधायक वो कांग्रेस के थे। तो राजनीति में ये सब सामान्य प्रक्रिया है। बयान का कोई मोल नहीं होता। तो बयान का राजनीति में कोई मोल नहीं होता, पांडे जी ऐसा कह रहे हैं।
और उमाशंकर अकेला ने चुनाव से पहले जो बयान दिया था कि 2 करोड़ रुपए नहीं दिए गए, यही वजह है कि उनका टिकट काट दिया गया। अब उमाशंकर अकेला की वापसी हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी में उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थामा है, कांग्रेस में वापस लौटे हैं। वहाँ पर और कई बड़े नेता मौजूद थे, तो अब वापसी हो गई है। तो एक जोड़ी फिर से देखने को मिलेगी, इरफान अंसारी और उमाशंकर अकेला की, जो अक्सर आप पहले भी देखते रहे हैं। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in